अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसकी करेंसी दुनिया की दूसरी बड़ी करेंसी है। ये एक छोटा सा मुल्क है लेकिन इसके 33 जजीरे हैं। ये एक अरब दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क है और दुनिया का अमीर तरीन मुल्क भी है। पाकिस्तानी और इंडियंस बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ जाते हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में हम सैर करने जा रहे हैं बहरीन की। आपको बहरीन की हिस्ट्री बताएंगे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको यहाँ गवर्नर बनाया, बहरीन में जाने का कितना खर्चा आता है, बहरीन में कितनी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर पार्क भी इस मुल्क में मौजूद है। बहरीन दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में क्यों आता है जबकि इसको आज़ाद हुए सिर्फ 50 साल हुए हैं। इसके अलावा और बहुत से हकाइक आपको बताएंगे जो आज से पहले शायद आपने नहीं सुने होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब निकलते हैं बहरीन के एक शानदार सफ़र पर। बहरीन, जिसका ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ बहरीन है, जिसका लफ्ज़ी मतलब दो समुंदर हैं। इस छोटे से मुल्क के चारों तरफ पानी है। 1986 से पहले इस मुल्क का कोई भी ज़मीनी रास्ता किसी भी मुल्क से नहीं लगता था। 1986 में सऊदी अरब के किंग फहद ने सऊदी अरब को बहरीन से मिलाने के लिए एक समंदर के ऊपर 25 किलोमीटर लंबा पुल तमीर करवाया। ये पुल सऊदी शहर अल खुबर से बहरीन के शहर मनामा तक बनाया गया। इस पुल की लंबाई 25 किलोमीटर है। इस पुल के ज़रिए ये दोनों मुमालिक बाहमी तिजारत भी करते हैं। हर साल लाखों लोग इस ब्रिज पर सफ़र करते हैं। बहरीन का कुल रकबा 786.5 मुरबा किलोमीटर है। ये एक इंतहाई छोटा मुल्क है। मुल्क का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत मनामा सिटी है, जो इंतहाई जदीद और खूबसूरत तरीन शहर है। इस शहर का कुल रकबा 30 मुरबा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 2 लाख के करीब है। ये शहर 1800 ईस्वी में कायम किया गया। अगर इसके महल्ले वकू की बात करें तो खलीज फारस में मशरक़ की तरफ कतर है, जबकि जनूब और जनूब मगरब की जानब सऊदी अरब मौजूद है। यहाँ के लोग दुनिया के शाह खर्च लोगों में से माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे बहरीन की तारीख़ की। इस मुल्क में इंसानी आबादकारी 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। जिन्होंने सबसे पहले आबादकारी की वो टिलमोन की नस्ल के लोग थे। इस्लाम से पहले ये इलाका बहुत से कबाइल के अंडर था। इन पर ईरान ने भी हुकूमत की। 3वीं सदी कबल मसीह से 6वीं सदी कबल मसीह तक ये इलाका पर्शियन एम्पायर के अंडर था। बहरीन इस्लाम को सबसे पहले कबूल करने वाले मुल्कों में भी आता है। 629 ईस्वी को यहाँ के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। इस्लाम की बहरीन में आमद के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन अब्दुल्ला को यहाँ का गवर्नर बनाकर भेज दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी ज़ैद बिन अब्दुल्ला ही बहरीन के गवर्नर रहे, यहाँ तक कि वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। आपकी वफ़ात के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू हुरैरा को यहाँ का गवर्नर बना दिया। इसके बाद ये इलाका सल्तनत उस्मानिया के अंडर आ गया। 1600 ईस्वी में पुर्तगालियों की इस सरजमीन की खातर सल्तनत उस्मानिया से जंगें भी होती रहीं। पुर्तगाल के बहरीन पर मुकम्मल कब्ज़े के बाद ईरानियों, उस्मानियों और उमानियों ने पुर्तगालियों की बहरीन पर हुकूमत ख़त्म करने की भरपूर कोशिश की। सल्तनत उस्मानिया के मुस्तफ़ा पाशा ने 1550 ईस्वी में बहरीन पर कब्ज़ा कर लिया, जिसके बाद 1602 में ईरानियों ने कब्ज़ा कर लिया और फिर 1717 में उमानियों ने बहरीन पर कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद 1736 में दोबारा ईरानियों ने कब्ज़ा कर लिया और पर्शियन एम्पायर का हिस्सा बना दिया। जितने साल ईरान ने बहरीन पर हुकूमत की, उतने साल बहरीन में खाना जंगी जारी रही। ईरानियों और उमानियों ने काफ़ी अरसा बहरीन के लिए आपस में जंग लड़ी, जिसका फ़ायदा बरतानिया ने उठा लिया। 1820 में बरतानवी एक मुआहदे के ज़रिए बहरीन में दाखिल हो गए और बरतानिया में अपना कब्ज़ा जमा लिया। 1932 में बहरीन में तेल की दरियाफ्त हुई। तेल की दरियाफ्त के बाद बरतानिया ने ईरान की तरफ अपनी नेवी फ़ौज को मुंतकिल कर दिया। बरतानिया तेल निकालता रहा और मुल्क में सेहत और तलीम जैसी सहूलियात फराहम करता रहा। 1968 में बरतानिया ने बहरीन पर अपना असर व रसूख कम कर दिया तो कतर, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपना इत्तेहाद बना लिया।
लेकिन ये इत्तेहाद ज़्यादा देर चल ना सका। 21 अगस्त 1971 को दुनिया ने बहरीन की आज़ादी को तस्लीम कर लिया। इसके बाद बहुत से दूसरे मालिक के लोग, जिसमें पाकिस्तानी और इंडियन भी बड़ी तादाद में शामिल है, यहाँ पर रोज़ी कमाने के लिए आने लगे। जब इनको काम के यहाँ पर बेहतरीन मौके मिले और करेंसी रेट भी बहुत ज़्यादा मिला, तो ये सब यहीं के होकर रह गए। इसलिए यहाँ पर 50.7% लोग अरबी आबाद हैं। इसके अलावा 45% लोग साउथ एशियन आबाद हैं और 1% यूरोपियन और 1.7% लोग दूसरे मालिक के आबाद हैं। पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ आए और अभी तक यहीं पर आबाद हैं। अगर करेंसी की बात करें तो बहरीन की करेंसी दिनार है। एक बहरीनी दिनार पाकिस्तानी तकरीबन 755 रुपये के बराबर और इंडियन 227 रुपये के बराबर है। यहाँ के 81% लोग मुसलमान हैं, 10% लोग मसीही हैं और इसके अलावा हिंदू, सिख और यहूदी भी आबाद हैं। बहरीन का दारुल हुकूमत मनामा बहुत ही खूबसूरत शहर है। मनामा का लफ्ज़ी मतलब ही ख्वाबों की जगह है। वक्त के लिहाज से बहरीन पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे और इंडिया से 2.5 घंटे पीछे है। मनामा में एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी मौजूद है जो इंतहाई खूबसूरत है। इसका डिज़ाइन ट्विन टावर की तरह बनाया गया। इसकी लंबाई तकरीबन 240 मीटर है। दोनों टावर के अंदर 3 पुल बनाए गए हैं जिन पर टर्बाइन्स लगाई गई हैं और हवा के प्रेशर की वजह से हर एक टर्बाइन 225 किलोवाट बिजली पैदा करती है और इस टावर को देती है। ये टावर अंदर से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है। आप ये सुनकर हैरान हो गए कि बहरीन के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा पानी के अंदर पार्क भी मौजूद है, जिसे लोग देखकर हैरत ज़दा होते हैं। इतना छोटा सा मुल्क होने के बावजूद भी इसने 50 साल में बहुत ज़्यादा तरक्की की। इस पार्क के अंदर जहाज़ भी खड़ा किया गया है। ये पार्क समुंदर के अंदर की ज़िंदगी को देखने का बेहतरीन ज़रिया है। पूरी दुनिया से लोग अंडर वाटर पार्क देखने आते हैं। आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूँ, आप जब भी बहरीन आएँ तो गलती से भी किसी भी बहरीनी की तस्वीर मत खींचिएगा, क्योंकि इस पर सख्त सज़ा दी जाती है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। खाने की अगर बात करें तो बहरीनी हलवा सबसे ज़्यादा मशहूर है, जो खजूर, शहद और ड्राई फ्रूट्स से तैयार किया जाता है। शवारमा अरब मालिक में बहुत ज़्यादा खाया जाता है और मशरूब में शरबत ज़ाफ़रान बहरीनी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब हम बात करेंगे वीज़े की। बहरीन का वीज़ा पाकिस्तानियों को बआसानी मिल जाता है। पाकिस्तानियों के लिए बहरीन ने ई वीज़ा की सहूलत भी रखी हुई है। आप बगैर किसी एजेंट के घर बैठे ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जो बहरीन की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है। इसकी कीमत पाकिस्तानी तकरीबन 15,000 रुपये के करीब है। बहुत से पाकिस्तानी इस मुल्क में काम की गर्ज से भी जाते हैं। ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।